मैं इंस्टाग्राम पे 2020 का से जो हूँ, सबसे लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ यही कर है देते हैं वरना घर कि वाले देख लेंगे तो और जूते पड़ेंगे। लेकिन उसके बाद एक भी वीडियो में व्यूज़ नहीं जा रहे थे, तो मैंने वीडियोस बनाना या फिर डालना, पोस्ट करना बंद नहीं किया। ये चीज़ आपको भी करनी है। डाला तो अभी तो 8 मिलियन है एक वीडियो, मिलियन सब फेक है। मिलियंस में बहुत सारी वीडियोस हैं और यूट्यूबर्स हैं जिसका मैंने सुना है कि डिसाइड करिए पहले। जो मैंने सीखा है वो मैं आपको बता रही हूँ। मैं 2000 फॉलोअर्स भी बहुत मुश्किल से हुए थे। मैं 1 साल 2 साल 3 साल दे सकती हूँ, दे सकता हूँ बिना कुछ मिले। व्यूअर्स बढ़ाएंगे तो आप सब फर्जी है। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर प्रिया सिंह इन फ्रंट ऑफ यू। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप लोग मेरे व्लॉग्स में आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैं अभी कुछ टाइम से थी नानी के वहाँ छतरपुर में, और अभी मैं थोड़े टाइम पहले आ गई हूँ इंदौर। 15-20 दिन मुझे हो चुके हैं इंदौर आए हुए, लेकिन मैं व्लॉग्स नहीं डाल पा रही हूँ कंटिन्यू, क्योंकि वैसा कुछ हो नहीं रहा है, वैसा लाइफस्टाइल है ही नहीं कि डेली व्लॉगिंग करूँ मैं। तो आप इस वीडियो को देख के समझ गए होंगे कि ये वीडियो है 10K फॉलोवर्स के लिए। तो मेरे जब मैं यहाँ पर थी तो मेरे 7 या 8 हज़ार कुछ फॉलोवर्स थे, लेकिन अभी मेरे 10K फॉलोवर्स वहीं पर हो चुके हैं। मतलब अभी तो मेरे 12 के लगभग फॉलोवर्स हो गए हैं, और मैं जब नानी के वहाँ थी तभी मेरे 10K फॉलोवर्स हो चुके थे कंप्लीट। तो मैं वहाँ पर ये वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि मुझे फिर आना भी था। कुछ टाइम में मैं आ गई थी नानी के यहाँ से, फॉलोवर्स मेरे हुए और फिर 1-2 दिन बाद मैं आ गई थी। तो अभी मैं इंदौर आके ये वीडियो बना रही हूँ, और काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ, मतलब 10-15 दिन हो चुके हैं। और हम लोग अभी बात करेंगे कि 10,000 फॉलोवर्स की बात करूँगी मैं। इंस्टाग्राम पे 10,000 फॉलोवर्स मैंने कैसे बनाए, मैंने कैसे कमाए, मैं इसकी बात करूँगी। क्योंकि 10,000 फॉलोवर्स नहीं, फैमिली ही है एक तरीके से देखा जाए तो मैं ये डिस्कस करूँगी आप लोगों से कि कैसे इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम क्या वर्क करता है, इंस्टाग्राम कैसे, मुझे जितना मैंने समझा मैं वो चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। मैं अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने कैसे स्टार्ट किया, मैंने कैसे बनाया। मैं इंस्टाग्राम पे 2020 से हूँ, लेकिन वो मेरा प्राइवेट अकाउंट था। मैं प्राइवेट अकाउंट पे थी इंस्टाग्राम पे अभी तक, और बीच में एक बार मैंने प्राइवेट को ही पब्लिक किया था। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है सब लोगों की, कि आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप अपना जो अगर प्राइवेट अकाउंट आपका है, आप उसको पब्लिक ना करें कुछ टाइम बाद। अगर आपको अगर बनाना है कि हाँ भाई मेरे को बनाना ही है, वीडियोस बनाना है, मेरे को करना है इस फील्ड में, तो आप नए सिरे से शुरुआत करें उसकी। मैंने 2020 में पब्लिक मेरा प्राइवेट अकाउंट था उस टाइम पे। तो मुझे वीडियोस बनाने का बहुत शौक़ था। मुझे शुरुआत से जब टिकटॉक था तभी मैं बहुत वीडियोस बनाती थी, और मेरे को बहुत इंटरेस्ट था, मतलब मॉडलिंग फील्ड में इधर बहुत ज़्यादा था इंटरेस्ट। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी थी कि नहीं हो पाई, और फिर सब चीज़ें नहीं, आप जो चाहते हैं वैसे सब कुछ उस टाइम पे नहीं हो पाता। तो मेरा अकाउंट प्राइवेट था। फिर कुछ टाइम बाद मैंने उसको 2 साल बाद लगभग फिर मैंने उसको पब्लिक किया, और फिर मैं उस पर रील्स डालने लगी थी, लेकिन वो वर्क नहीं किया वहाँ पर। वो चीज़ें नहीं हो पाई अच्छे से। ऐसे 7-8 हज़ार व्यूज़ आते थे, लेकिन उस टाइम पे वो भी बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, क्योंकि प्राइवेट अकाउंट पे आपके 100-200 ही व्यूज़ आते हैं, और उस पर आपके मैंने पब्लिक किया था तो 7-8 हज़ार लोग देख रहे थे मुझे। तो अभी ये जो स्टार्टिंग हुई थी मेरी, मैं अपने कोचिंग में थी, और मेरे भैया की शादी थी उस टाइम पे। तो मेरे भैया की शादी थी, तो हम लोगों ने पोशाक थी, तो मैंने पोशाक पहनी, और मुझे ऐसे प्राइवेट अकाउंट पे वीडियो डालना थी वो वाली। मतलब जो मैंने बनाई थी वो मैं प्राइवेट अकाउंट के लिए बनाई थी। तो ऐसे स्टैंड जिस पे अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, स्टैंड है नॉर्मल सा, 150-200 का मिलता है। ये भी मेरे फ्रेंड का ही है। टीवी लिया था तो उनसे मैंने ले लिया था। ये स्टैंड भी मिला था उनको, तो मैंने बोला आपके क्या ही काम आएगा, मुझे दे दीजिए। तो फिर मैंने वो लिया उनसे, और स्टैंड था तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बनाते हैं। तो मैंने वीडियो बनाया एक, और नॉर्मल ऐसा पोशाक में वीडियो बना दिया मैंने। और मैंने ये सोचा कि यार एक काम करती हूँ, इसको ना, मुझे चुल हमेशा से ही रहती थी इंस्टाग्राम पे वीडियोस डालने की, लेकिन नहीं कर पाई मैं अभी तक। तो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, पब्लिक अकाउंट बनाते हैं, और एक पब्लिक अकाउंट बना के एक काम करते हैं, रील उस पर डालते हैं। अगर 5,000 व्यू आए तो मैं वीडियोस कंटिन्यू डालूँगी अपनी स्टडी के साथ में, क्योंकि मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ। तो मैंने सोचा अपनी स्टडी के साथ में मैं कंटिन्यू रील्स डालूँगी। तो फिर उसके बाद मैंने बनाया भाई पब्लिक अकाउंट, और ये है लगभग 2 बजे की बात है, 2 बजे की बात है, आज से 2-3 महीने पहले की बात है।
तो 2 बजे की बात है, तो मैंने दिन में 2 बजे अकाउंट बनाया और दिन में 2 बजे ही बिना कुछ मतलब इतना हैशटैग वगैरह का मुझे कुछ आइडिया नहीं था उस टाइम पे, तो मैंने नॉर्मल जो हैशटैग्स होते हैं उनको यूज़ करके अपना वीडियो ऐसे डाल दिया। अब मैंने जो पहला वीडियो पोस्ट किया तो उसको पोस्ट किया तो 10 मिनट देखा, 10 मिनट बाद देखा तो 20 लोगों ने ही देखा था। तो फिर मैं थोड़ा-सा वहाँ हताश हो गई। मैंने बोला काम करते हैं, इधर कुछ भी नहीं होना अपना प्रिया, तुम पढ़ लो चुपचाप से। और फिर मैंने सोचा कि अब इसको ना डीएक्टिवेट कर देते हैं, वरना घर वाले देख लेंगे तो और जूते पड़ेंगे। तो खैर ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैंने ऐसा सोचा कि मैंने बोला कि एक काम करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। तो फिर मैंने फिर एक इस तरफ आ रहा था कि डिलीट कर देते हैं, लेकिन इस तरफ आया कि नहीं यहाँ डिलीट नहीं करते, देखते हैं क्या होता है, शाम तक में देखेंगे जो भी रिस्पॉन्स आएगा। तो फिर मैंने नहीं डिलीट किया उसको। फिर मैंने फ़ोन ऐसा एरोप्लेन मोड पे डाल के रख दिया, मैं अपनी क्लासेस लेने लगी। तो फिर जब मैंने शाम को देखा 6 बजे तो 7,000 व्यू थे। भाई अपन तो बहुत खुश हो गए, मैंने बोला 7,000 व्यूज़। तो मैंने बोला कि यार बहुत अच्छी चीज़ है ये तो। और फिर मैंने बोला कि नहीं नहीं यार 7,000 नहीं, मैंने बोला अगर 10,000 व्यू हो जाते हैं आज ही की आज में तो मैं कंटिन्यू रील्स डालूँगी। तो फिर जब मैंने 20 मिनट बाद खोल के देखा तो 11,000 व्यूज़ थे, मेरे को अभी भी याद है प्रॉपर। तो 11,000 थे। फिर दूसरे दिन देखा तो 17, 18, 19, 20 ऐसे करके वो दूसरे दिन 1 मिलियन पे पहुंच गई थी। दूसरे दिन, हाँ दूसरे या तीसरे दिन वो 1 मिलियन पे मेरी वीडियो पहुंच गई थी और अभी वो है 5 मिलियन पे। मेरा पहला वीडियो जो है वो 5 मिलियन पे है। और ऐसे मैंने फिर कंटिन्यू, फिर उसके बाद भी मैंने और वीडियोज़ डाली तो मेरी 3-4 वीडियोज़ थोड़ी अच्छी गई, 30,000 40,000 व्यूज़ का। लेकिन उसके बाद एक भी वीडियो में व्यूज़ नहीं जा रहे थे, बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे थे मेरी वीडियोस पे। 200 पे मेरे रुक रहे थे, 200 लोग सिर्फ मेरी वीडियो को देख रहे थे, उसके अलावा कोई मेरी वीडियोस नहीं देख रहा था। लेकिन मैंने सोचा कि होता है यार, सबकी लाइफ में होता है, कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे आते हैं। तो मैंने वीडियोस बनाना या फिर डालना, पोस्ट करना बंद नहीं किया, मैंने कंटिन्यू पोस्ट करना। और जब मेरे लोग नहीं देख रहे थे, 200 व्यूज़ आ रहे थे जब मेरे वीडियो पे, तो मैंने और ज़्यादा मतलब दोनों टाइम मैंने वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया। मैं मॉर्निंग में भी डालती थी और इवनिंग में भी डालती थी। तो मेरे ऐसे करके 20-25 वीडियोस तो बिल्कुल नहीं चले, लेकिन मैंने फिर भी नहीं रोका। ये चीज़ आपको भी करनी है कि आप अगर वीडियोस बना रहे हैं तो उसको रेगुलर डालें, चाहे व्यूज़ आएँ या ना आए, चाहे कोई देखे या नहीं देखे, चाहे फॉलो करे या नहीं करे, आपको वीडियोज़ डेली डालना है तो डालना है। तो उसके बाद मैंने कंटिन्यू डाले। उसके बाद में मेरी फ्रेंड की शादी थी, मुझे अभी भी याद है, मेरी पलक की शादी थी। तो मैंने वहाँ पर उसके साथ में एक वीडियो डाला था। तो वो वीडियो मेरा 10K मतलब हाँ उस पर हो गया था, व्यूज़ हो गए थे 10-15 हज़ार। अभी वो शायद 50-60 हज़ार लोगों ने देखा है। तो उस टाइम से फिर मेरे उस वीडियो के बाद से मेरे फिर से मतलब अच्छा रीच हो गया मेरे अकाउंट पे। तो उस वीडियो के बाद से मेरे फिर व्यूज़ बढ़ने लगे वीडियोज़ पे। और अभी तो उसके बाद वीडियो डाला तो अभी तो 8 मिलियन है एक वीडियो, मिलियंस में बहुत सारी वीडियोस हैं। और ऐसे ऐसे करके मतलब मेरी वीडियोस पे अच्छी रीच जा रही है, बहुत अच्छी रीच जा रही है। मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ उस चीज़ से, बहुत अच्छी रीच जा रही है। और ये बहुत कम टाइम पे हुआ है, मतलब बहुत मेरे को इतना ज़्यादा समय नहीं लगा। और मेरा मतलब अच्छा, मैंने अच्छे वीडियोस डाले इसलिए मुझे शायद उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अच्छे थे, मेरी क्वालिटी अच्छी थी चीज़ों की। तो ये सब चीज़ें हुई और अभी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ उस चीज़ को। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों को बताऊँगी, 10,000 जो फॉलोवर्स हैं वो मतलब मैंने किए हैं 2 महीने, आप मान सकते हैं 2 महीने में मैंने 10,000 फॉलोवर्स गेन किए हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि सबसे इम्पॉर्टेंट कंसिस्टेंसी। आपको रेगुलर वीडियो डालना है, रेगुलर डालना है, चाहे आप कुछ भी डालो। मतलब मेरे हिसाब से तो कुछ भी मत डालो, क्योंकि मैं बहुत कुछ भी डालने से डरती हूँ। तो मैं जैसे मेरा पोशाक में पूरा सब चीज़ें रहती है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा उसी चीज़ में हो, मतलब उसी टाइप से मेरे वीडियोस डलें सारे। ऐसा नहीं कि कभी क्या कभी क्या कभी क्या। लेकिन बहुत यूट्यूबर्स हैं जिसका मैंने सुना है कि आप वीडियोस डालो चाहे कुछ भी डालो। ये जो कुछ भी वाला फार्मूला, ये मुझे लगता है कि यूट्यूब पे फॉलो करता है, लेकिन ये जो कुछ भी वाला फार्मूला ये इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करता। क्योंकि यूट्यूब पे आप कुछ भी डालोगे ना चलेगा, लेकिन इंस्टाग्राम पे मुझे नहीं लगता कि ये वर्क करता है कि आप कुछ भी डाल दें तो लोग देख लेंगे। नहीं, लोग नहीं देखते भाई। तो मेरे हिसाब से तो जो आप एक डिसाइड करिए, पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पहले नया अकाउंट बनाइए। आप कुछ भी कर रहे हो अभी, अगर आपका नया अकाउंट है, सबसे पहले नया अकाउंट बनाइए।
दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वीडियोस आप अच्छी क्वालिटी में बनाइए, अच्छी क्वालिटी में बनाकर फिर उसमें अच्छे से साउंड वाउंड ऐड करके और फिर उसको पोस्ट कीजिए और रेगुलर पोस्ट कीजिए। मेरे अकॉर्डिंग तो रेगुलर पोस्ट कीजिए, आप रोज़ पोस्ट कीजिए, हो सके तो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम पोस्ट कीजिए अगर आपके पास इतना कंटेंट है तो, और वरना तो एक टाइम चलता है, मैं एक ही टाइम डालती हूँ। दूसरी चीज़ रेगुलर डालिए। तीसरा इंपॉर्टेंट जो चीज़ मुझे लगा है, जो मैंने सीखा है वो मैं आपको बता रही हूँ। मैं यहाँ पर किसी की यूट्यूबर्स के वीडियो देख के या फिर कुछ भी देख के यहाँ पर नहीं बोल रही हूँ आपको, चीज़ें जो मैंने की है वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तीसरी चीज़ तो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट सीखी है, आपको टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो डालने का, वीडियो पोस्ट करने का टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप सुबह डालिए शाम को डालिए। मैंने तो पहला वीडियो 2 बजे डाला था, फिर तो उस पर किसी को देखना ही नहीं चाहिए, लेकिन वो मिलियन में गई वीडियो मेरी, तो मैंने 2 बजे डाल दी थी। लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि आप पहली वीडियो कभी भी डालें, कभी कभी टाइम चल जाता है ऊपर नीचे, लेकिन अगर एक आप टाइम डिसाइड कर लें कि मैं 2 बजे डालूंगी, 4 बजे डालूंगी, 5 बजे डालूंगा, 11 बजे डालूंगा, तो वो, लेकिन जो मैंने जितना देखा है मैं डालती हूँ 11 बजे वीडियो। तो आप मॉर्निंग में भी मतलब 11 बजे के पहले डाल दीजिए, और इवनिंग में अगर आप डालें तो 4 से 6 या 7 के बीच में डाल दीजिए, तो वो बहुत अच्छा चीज़ें चलेंगी। लेकिन एक ही टाइम पर डालिए, मतलब ऐसा नहीं कि कभी आप सुबह 7 बजे डाल रहे हैं, कभी आप सुबह 4 बजे ही डाल दे रहे हैं, उठ गए तो आप कभी 5 बजे डाल रहे हैं, कभी 2 बजे डाल रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको रेगुलर एक ही टाइम पर वीडियो पोस्ट करनी है। वो टाइम आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कब पोस्ट करनी है, कब आपको टाइम मिल रहा है। थर्ड चीज़ ये हो गई कि आपको टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ चीज़ तो आप हैशटैग वगैरह अच्छे से लगा सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं हैशटैग नहीं लगाते, मैंने भी ट्राई किया हैशटैग ना लगा के वीडियो पोस्ट करने का, लेकिन मेरी तो नहीं चली भाई। तो मैं तो हैशटैग्स लगाती हूँ और हैशटैग लगा के वीडियो पोस्ट करती हूँ, वो मेरी बहुत अच्छी जाती है चीज़ें। और मेरे फॉलोवर्स जो बड़े हैं, सबसे बड़ा रीज़न यही है कि मेरी वीडियोस अच्छी थी, सब लोगों ने पसंद किया उसको, सब लोग देख रहे थे उसको, मेरे को बहुत अच्छा लगा। वो मेरा जो भी है, मैं जो वीडियोस डालती हूँ वो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं मुझे खुद को। तो फोर्थ चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो आप डाल रहे हैं वो सबसे पहले आपको अच्छा लगना चाहिए। आप 4 लोगों को दिखाइए कि मुझे मेरा ये वीडियो अच्छा है क्या, फिर आप पोस्ट कीजिए उसको। आपकी फैमिली में सजेशन लीजिए आपकी, हाँ मैं डालूँ कि नहीं, पसंद करेंगे कि नहीं लोग पसंद करें। क्योंकि पहला स्टेप होता है 10,000 फॉलोअर्स का। मेरा जो था, मेरा टारगेट था कि मुझे 2,000 फॉलोअर्स करने हैं पहले। सबसे पहले मेरे 2,000 फॉलोअर्स भी बहुत मुश्किल से हुए थे, मतलब इतना टफ़ था मेरे लिए 2,000 फॉलोअर्स गेन करना भी। मुझे था विशलिंग पे मुझे अकाउंट बनाना था इसलिए, लेकिन अभी मैं वो कुछ बना नहीं रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ अभी। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा था कि मुझे 2,000 फॉलोअर्स करने हैं। 2,000 के बाद मेरा 5,000 का टारगेट था, फिर 10,000। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो 10,000 फॉलोअर्स, आपको वहाँ तक का जो आपका जर्नी है वो बहुत टफ़ होता है। अगर आपका अकाउंट है, आज आप ही हैं, मैं ही हूँ, मैं तो किसी को, अगर मैं किसी की रील्स देख रही हूँ और मतलब एक होता है ना, किसी की रील्स देखी, हाँ भाई अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रही है, तो गए उसके अकाउंट पे देखा तो के लगा हुआ है भाई उसके आईडी पे, तो बाहर जाती हैं कि भाई औकात से बाहर है अपने, चलो बाहर निकलो। तो जो के लगता है आपकी प्रोफाइल पे इंस्टाग्राम पे, वो बहुत बहुत अच्छा लगता है आपके आईडी पे। तो 10,000 का बहुत, मतलब जो आपका टफ़ जो जर्नी रहेगा वो आपके 10,000 फॉलोअर्स तक की रहेगी। तो 10,000 फॉलोअर्स गेन करना बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 10,000 फॉलोअर्स के लिए मैं आपको कहूँगी कि आप कुछ भी नया ना करें। नया आजकल वैसे भी कोई कर नहीं रहा है और सब कॉपी पेस्ट ही कर रहे हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कॉपी पेस्ट। आप अगर आपने मैंने तो फर्स्ट वीडियो में ही मैंने तो कॉपी पेस्ट किया था अपना, भाई मेरा पहला वीडियो था जो मैंने उसको कॉपी पेस्ट किया, और जिससे मैंने कॉपी किया उसका खुद का रीच इतना नहीं है, उसकी तो 10-15 हज़ार थे शायद उस टाइम पे, अब शायद बढ़ गए हो, 50-60 हो गए हो, लेकिन मेरा 5 मिलियन है। तो कॉपी पेस्ट का फॉर्मूला सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आप कॉपी पेस्ट करें भाई, कॉपी पेस्ट करें। और आप ये नहीं करें कि उसने ऐसा रिएक्शन दिया तो मैं भी ऐसा रिएक्शन दूँ, नहीं भाई, आप में जो टैलेंट है आप वो दिखाइए। कॉपी पेस्ट बाकायदा करिए कि हाँ इसने ऐसा वीडियो बनाया मैं भी ऐसा, लेकिन उसमें कुछ और जान फूंकने की कोशिश करिए। तो सेकंड चीज़ ये हो गई कि आप कॉपी पेस्ट करिए। तीसरी चीज़ ये है कि किसी के भरोसे मत बैठिए। पहली चीज़, आपको एडिटिंग आनी चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब उसको वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप नहीं हायर कर सकते भाई एडिटर। मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे कैमरा भी खुद ही पकड़ना होता है, लाइट भी खुद ही लगानी होती है, शूट भी खुद ही करना होता है, तैयार भी खुद ही होना पड़ता है, और एडिटिंग भी खुद, मतलब मेरा सारा काम मैं खुद ही करती हूँ। कोई भी नहीं मेरे सपोर्ट में पीछे जो मेरा कुछ भी काम कर दे, मुझे सारा काम खुद करना है। बस
ये आपको भी चीज़ करनी पड़ेगी कि पहले आप जो मैं वीडियो एडिट करती हूँ, मैं अभी जिससे एडिट करती हूँ, मैं कैसे शूट करती हूँ, ये मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊँगी। लेकिन आपको ये सब चीज़ें, आपको जो ऐप अच्छा लग रहा है आप उसकी एडिटिंग सीखिए। मैंने यूट्यूब से ही सीखा है। कुछ चीज़ें मुझे आती थी, लेकिन 4-5 घंटे का एक वीडियो था, मैंने यूट्यूब पे देखा था और फिर मैंने उसी को अप्लाई किया अपनी वीडियोज़ में और मेरी वीडियोज़ अच्छी एडिट होती है। तो आपको पहले जो चीज़ आप किसी सामने वाले से करवाना चाहते हैं वो पहले आपको खुद को आनी चाहिए, तभी तो आप उसको बता पाएंगे कि भाई मेरी वीडियोस में ऐसा तुम करो, ऐसा करो। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको एडिटिंग आनी चाहिए, आपको सब चीज़ आनी चाहिए। आप कोई भी आपका साथ नहीं देगा। पहले वीडियोस से आप कैमरा लेके नहीं घूमने लगेंगे, पहले वीडियो में आप एडिटर को नहीं ढूंढेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये आपको आनी चाहिए। और मैं ही सब कुछ करती हूँ और आपको भी वही चीज़ें फॉलो करनी है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है, इसी से आपके फॉलोवर्स गेन होंगे। और बहुत बड़ी बात नहीं है फॉलोवर्स गेन करना, बहुत अच्छा कंटेंट डालिए आप। और मैं ये चीज़ बता दूं कि भाई मेरे आज 10,000 12,000 फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम पे। कोई ब्रांड कोलैबोरेशन नहीं आता है, कोई कुछ भी नहीं आता। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप पैसे के पीछे भागे तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप हताश हो जाएंगे। आज मेरे को भी 2-3 महीने हो गए हैं, मेरे पास कोई ब्रांड नहीं आया है, कोई कुछ भी नहीं आया है मेरे पास अभी तक, कि कोई ब्रांड नहीं आया है कि आप मेरा प्रमोशन कर दीजिए। बार्टर कोलैबोरेशन आते हैं, लेकिन मुझे करना नहीं होता है, क्योंकि यार 10 फॉलोवर्स हैं और फिर आप कहते हैं कि कर लीजिए, उसमें भी आप एक टी शर्ट भेज देंगे। तो क्या मुझे नहीं करना होता ये सब चीज़ें, मतलब मुझे अभी नहीं इंटरेस्ट आ रहा है बार्टर कोलैबोरेशन में। तो अगर आपका इंटरेस्ट है कि हाँ भाई मैं 1 साल 2 साल 3 साल दे सकता हूँ बिना कुछ मिले, तो आप करिए ये चीज़। अगर आपने सोच लिया कि मेरे को पैसा कमाना है, पैसा ही चाहिए, और वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ किस्मत होती है कि आपकी किस्मत अच्छी है भाई, तो बहुत 2-2 हज़ार जिनके फॉलोअर्स हैं उनके पास भी आ रहे हैं कोलैबोरेशन, और वो भी पेड आ रहे हैं। हम लोगों के पास तो नहीं आ रहे हैं। रियलिटी है ये कि नहीं आता है कुछ भी ऐसा। और बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स हैं तो शायद आ जाए, जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं वो उनके आ सकते हैं, हम जैसे छोटे मोटे क्रिएटर्स के पास तो अभी कुछ नहीं आ रहा है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है इस फील्ड में तो ही आप इसमें एंटर करिए, क्योंकि अगर पैसों के उसमें आप करेंगे कि नहीं भाई मुझे पैसा चाहिए, पैसा अभी शुरुआती दौर से मुझे मिलने लगे, तो नहीं मिलेगा भाई। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नहीं मिलेगा आपको पैसा, वैसा तो कुछ नहीं मिलता है अभी, मुझे तो नहीं मिल रहा है, बाकी मुझे नहीं पता कैसा होता है क्या है। तो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले आप नया अकाउंट बनाइए। दूसरा, वीडियो अपलोड डेली करिए, और फ़ोटोज़ भी वीडियो का अगर आप डेली वीडियो अपलोड करिए, फ़ोटोज़ भी हफ्ते में 2 बार तो कर ही दीजिए। और लोकेशन ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बाहर ही शूट करना है, घर में नहीं कर सकते, आराम से कहीं भी शूट करिए, क्वालिटी अच्छी दीजिए, रेगुलर वीडियो डालिए, हैशटैग का यूज़ करिए और डेली डालिए। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि डेली डालिए। और ये जो लोग बोलते हैं कि आप मेरा पेड वो ले लीजिए, क्या कहते हैं उसको, क्लासेस, कुछ लोग पेड कुछ चलाते हैं, क्लासेस चलाते हैं कि आप सीखिए यहाँ पर कि इंस्टाग्राम पे कैसे आप अपने फॉलोअर्स बढ़ाएंगे। सब फर्जी है, सब फेक है, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये बहुत से लोग अपना बेचते हैं कि 10,000 में ले लीजिए, 5,000 में हम आपको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं कि आपको इंस्टाग्राम का बिल्कुल एल्गोरिदम हमने हैक कर लिया है, तो आप इसको ले लीजिए। कुछ भी नहीं है, सब फेक है, सब फर्जी है। सब लोग अपना अपना पैसा कमा रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है भाई। आप कंटिन्यू वीडियो डालिए, आपका वैसे ही वायरल होगा यार। कौन रोक पा रहा है? कोई नहीं रोक पाएगा, सब वायरल होगा, सब अच्छे से सब कुछ हो रहा है। मेरा भी हो रहा है, इसलिए मैं आज आपको बैठ के बता रही हूँ। तो कुछ भी नहीं है, बस ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और मेरे 10 के फॉलोवर्स हो चुके हैं भाई, मतलब अभी तो 12 के हो चुके हैं, तो मेरे को बहुत खुशी है। और थैंक यू आप सभी लोगों को। और मेरा वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, मुझे शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को। और देखते हैं, यूट्यूब पर भी मुझे बहुत जल्दी ग्रो करना है। मैं भी बहुत हड़बड़ी वाली इंसान हूँ कि मुझे सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता यार कि सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी आपको मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप बढ़िया से अपने वीडियोस बनाइए और मुझे कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो यूट्यूब या इंस्टाग्राम या कुछ भी चीज़ों से लेके कुछ भी है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। वैसे मेरी वीडियोस पे कमेंट नहीं आते हैं, पर फिर भी अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करिए मुझे। फिर ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय।